राजा रामचंद्र भगवान की जय, जानकी माता की जय, भगवत महापुराण की जय, कथा श्री रामायण की जय। मेरे धर्म करे सज्जनों भाई बहनों, यह प्रसंग उस समय की है जिस समय श्वेतवार नामेश्वर का निर्माण हो रहा था। जब श्वेतवार नामेश्वर का निर्माण हो रहा था तो उसमें बहुत सारे मंदरभाल सब पत्थर रोड़े ढो ढोकर रामेश्वर और हनुमान जी महाराज हर पत्थर पर राम राम लिख कर जैसे और भी अन्य बंदरों को देते थे और एक बारी से वहाँ पर रखते जाते और पत्थर तैरते जाता और पुल का निर्माण हो रहा था। उसी बीच में जैसे हनुमान जी महाराज एक विशाल पर्वत के लाने चले गए थे, जिस पर्वत का नाम था सुमेरा, और उस पर्वत को ला रहे थे कि भगवान राम ने इशारा कर दिया, ना लाने के संकेत कर दिए। तो वह जो है से रोने लग गए। पर्वत जिस समय रखा तो पर्वत राज रोने लग गए। कहा हनुमान जी महाराज, मैं ऐसा भागा निकला जो प्रभु श्री रामचंद्र के काम में मैं शामिल न हो सका। उन्होंने कहा कि देखो वहाँ कार्य पूरा हो गया है, भगवान की संकेत है रोक देने का, तो मैं कैसे न जाऊँ। फिर उन्होंने कहा कि जाकर समझ कर आता हूँ, भगवान से पूछता हूँ। हनुमान जी महाराज आकर पूछते, सरकार पर्वत तो रो रहा है, कहता है मैं बड़ा भागा को राम के काम में मैं शामिल न हो सका। भगवान राम कहते हैं हनुमान जी जाकर बता दो कि जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आऊँगा तो उस पर्वत को मैं अपने अंगुली पर प्रेम पूर्वक उनको नचाऊंगा, मैं उनको अपने छत्र छाया में रखूंगा, था प्रेम करूंगा। और यह शब्द जो है से कृष्ण अवतारी में जब भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो वही गोवर्धन पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। और जब इंद्र के पूजा के लिए मना कर दिए थे, पूरे गोकुलावासी को नहीं पूजा होने देने थे, रोक दिए थे, इसके आवेश में इंद्र का इतना वर्षा के गोकुल पूरा ध्वस्त होने लग गए थे। तो उस समय पूरे नंद के लोगों ने कहा कि अरे कन्हैया सरकार, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। उस समय कन्हैया सरकार ने उन पर्वत को अंगुली पर धारण करके और पूरे 7 दिन तक नचाते रह गए, 7 दिन तक धारण करके रह गए। उन्होंने कहा कि अरे ग्वाल वालों सब इसमें जो है लाठी लगा दो, सब लाठी लगा दो। जो ही लाठी लगाने की बात आई तो ग्वाल वालों के मन में हो गया कि ओ कन्हैया थोड़े उठाया तो मैं भी हूँ, मैं भी उठा कर रखा हूँ। तो ये अभिमान मन में जाने लगा। तो कन्हैया तो अंतर्यामी थे, बात समझ गए, तो थोड़ा सा अपना वजन हल्का करने लगे। सब पर लाठी पर ज़्यादा पर्वत का जोर लगने लगा, वजन बढ़ने लगा। कहा कन्हैया उठा कर रखो, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। और भगवान कृष्ण उठा कर रखे हैं। 7 दिनों तक अपने वचन को पूरा करने के लिए पर्वत को बड़ा गले लगाए हैं, अपना वचन पूरा किए हैं। वह गोवर्धन पर्वत को, और गोवर्धन पर्वत की पूजा हुआ है। और उन्होंने कहा कि जे देखो गोवर्धन पर्वत ही वर्षा को रोकता है, और वर्षा होता है जिससे हमारी नंदनी गाय लोग चढ़ के दूध देती है, मक्खन होती है, दूध घी की नदियाँ बहती है। मेरे भाइयों बहनों, ये श्री कृष्ण भगवान की जीवन की अमर लीला कथा, बाल लीला के अमर कथा का रसपान आप लोग कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी की विराम की ओर जा रहा है। जय जय श्री कृष्ण, राधे सरकार की जय।